एवरीवन और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक विद फैसल पर। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक ये है कि अपने बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, किस तरह से उनका पढ़ाई में ध्यान लगे इन हालातों में जब स्कूल बंद हैं और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह के हालात हैं उनमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा देने का सिर्फ एक ही सोर्स है, ऑनलाइन एजुकेशन। कोई भी स्कूल है वो सिर्फ इसी मोड से, इसी तरीके से शिक्षा दे सकता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, वो हमको ये समझना है सबसे पहले कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एजुकेशन स्कूल जाकर हमको मिलती है। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा जो स्कूल दे रहे हैं ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा स्कूल जाकर हमको मिलती है। यानी बच्चे को स्कूल जिस तरह से भेजकर पढ़ाई होती है उसी तरह की पढ़ाई ये भी है, बस इसका तरीका फ़र्क हो गया। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि अगर बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगाना है तो सबसे पहले हमें एक उसको समझाना होगा और ख़ुद भी समझना होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी स्कूल वाली एजुकेशन है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने बात करते हुए सुना है, बच्चों के सामने देखा है, वो ये कहते हैं कि अरे ये क्या है, तो बस खाना पूर्ति है, फॉर्मलिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। और कि इससे बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं और इससे कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, स्कूल बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, स्कूल क्या कर रहे हैं ये उनका अपना मैटर है, मैं इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर बेवकूफ़ी बनाना है तो बेवकूफ़ स्कूल वाले बच्चों को क्लास में भेज कर भी बना सकते हैं। यानी जब बच्चे क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए तो जो जिन स्कूलों को बेवकूफ़ बनाना होता है बच्चों को, वो उनको वहाँ भी बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये कहना इस बात का सलूशन नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन कुछ नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी अहमियत है और विदेशों में पढ़ाई जो होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो ऑनलाइन एजुकेशन से ही होती है, इसी तरीके से होती है। क्योंकि वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि ठंड में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो वहाँ एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन का तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही गर्मी भी पड़ती है बहुत सारी जगहों पर इतनी कि आप वहाँ पे घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, उनकी दिलचस्पी कैसे पैदा करें, बच्चे पढ़ाई में रुचि लें, ऐसा कैसे हो इस माहौल में, कोविड के माहौल में। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका पहला तो ये है, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो उस माहौल में है जहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, जहाँ पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाएँ हैं। और एक हमारे वो बच्चे हैं जिनके पास कुछ हद तक सुविधाओं का अभाव है या फिर सुविधाएं ना के बराबर हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वो भी ज़्यादा शिक्षित नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें उनका कोई दोष है, जो भी हालात रहे होंगे। देखिए, कोई भी आदमी अशिक्षित नहीं रहना चाहता, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो शिक्षित नहीं रह पाता। तो चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जो भी जैसे भी हालात हों, दोनों को ही तरह के पेरेंट्स को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। अभी आप ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका कल आएगा जब मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि इसमें इतना कुछ बताने के लिए है कि मैं चाहे जितने भी पार्ट बना लूँ कम है इसके लिए, फिर भी मैं 2 पार्टों में अपनी बात कंक्लूड करने की, समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें कि अपने बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ तैयार करनी है जो पढ़ाई के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करें। अब आप कहेंगे कि हर कोई व्यक्ति एक्टिविटी डिज़ाइन नहीं कर सकता, हर कोई एक्टिविटी तैयार नहीं कर सकता। चलिए, मैं इसको बताऊंगा कि इसका क्या समाधान है। जो एक्टिविटी कर सकते हैं वो क्या करें और जो एक्टिविटी नहीं करवा सकते वो क्या करें। लेकिन इससे पहले एक दूसरी बात पर हम आते हैं कि इस चीज़ को देखना है। सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना है, ये बात हमें पक्की करनी है कि आपके बच्चे जिस वक्त मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, उस टाइम वो पढ़ ही रहे हों। ये चीज़ हमें सबसे पहले सुनिश्चित करनी है। वरना होता क्या है कि बच्चे स्कूल की आईडी पर लॉगिन कर लेते हैं, यानी कि स्कूल से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो वो खेलते रहते हैं और पढ़ाई अपनी जगह होती रहती है, उससे कोई मतलब वास्ता नहीं होता। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं कि बच्चे अपना लॉगिन कर रहे हैं और अपना गेम खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गेम है, नाम मैं किसी गेम का नहीं दूँगा, मुझे किसी गेम को बदनाम नहीं करना, ना मुझे कोई मतलब किसी बात से। लेकिन हाँ, बहरहाल वो पढ़ाई ना करके गेम खेलते हैं। तो हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अगर बच्चे ने क्या है ज़िद करके मोबाइल मंगवा लिया आपसे टच वाला और लैपटॉप मंगवा लिया आपसे कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई की जगह वहाँ क्या हो रहा है, गेमिंग हो रही है या मूवी देखी जा रही है या सॉन्ग्स देखे जा रहे हैं,
और पेरेंट्स समझते हैं बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है। ऐसा कभी मत करिए, बीच बीच में जाकर बच्चों को देखते रहिए, या अगर पॉसिबल हो तो आप भी बच्चों के साथ बैठिए और देखिए कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप शिक्षित हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आपकी ड्यूटी ये है कि आप देखें कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत इतनी नहीं होती जितना ये देखना ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को किस तरह से आप संभाल रहे हैं, जिसे हम पेरेंटिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं, यानी उसको संभाल कैसे रहे हैं आप, उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि अब पढ़ाई हो गई, अब पढ़ाई के बाद क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे का सोने और उठने का टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए, जैसा स्कूल के दिनों में हुआ करता था, या कुछ उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा 12 बजे सो रहा है और सुबह 7 बजे उसकी क्लास है। तो क्या होगा, बच्चा नींद के उठ तो जाएगा आपके प्रेशर से कि हाँ भाई ऑनलाइन क्लास करनी है, चलो उठ जाते हैं, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। इस वजह से बच्चे के सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, ऑनलाइन क्लास कर ली है, तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब भी टाइम हो, बच्चों को बाहर घुमाना ज़रूर ले जाएँ। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। अगर आप रेड जोन में यानी कंटेनमेंट एरिया में या ऐसे एरिया में जो सील है वहाँ रहते हैं तब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रीन जोन में रहते हैं तो आप थोड़ा बहुत मास्क लगाकर पूरी प्रिकॉशन जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष मंत्रालय ने दी है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप थोड़ा बहुत बाहर घूम सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कोविड के लिए बिना प्रिकॉशन लिए बाहर घूमें, वो प्रिकॉशन भी लेनी ज़रूरी है। और अगर बाहर घूमना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर की छत पर भी घूम सकते हैं, लेकिन थोड़ा फ्रेश एयर में ज़रूर घुमाएं, उससे आँखों को भी फ़ायदा होगा और एक दोबारा से रिक्रिएशन वाली एनर्जी बच्चे में आ जाएगी। अब आता है दूसरा पॉइंट कि एक्टिविटी हम क्या क्या करवा सकते हैं। देखिए, अगर छोटे बच्चे हैं, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कैटेगरी क्या है। अगर नर्सरी यूकेजी का बच्चा है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी, थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी, कुछ लिमिटेड एक्टिविटी हैं जो हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो हम करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, उनको दिया गया है, आज उनको पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास है कि रंग पहचानो, उनको कलर्स के बारे में बताया गया। तो आप भी घर में जितनी चीज़ें हैं उनके आगे बारी बारी रखिए शाम को, उनसे पूछिए बताओ इसका कौन सा कलर है, सही गलत कुछ तो बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन को रेड क्या देगा, ग्रीन को ब्लू क्या देगा, कोई मैटर नहीं करता। आप उसको बताइए, उसको समझाइए, उसको दिखाइए। इसके अलावा अगर बच्चा बड़ा है तो आप यानी कि बच्चे ने जो कुछ पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में, आप उसको कहानी के रूप में उससे सुनिए, उससे पूछिए बुला के उसको कि अच्छा भाई आज तुमने सुबह पढ़ा था, अच्छा क्या पढ़ा था, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो मैं समझता हूँ एक मैथ्स को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चा आपको बता सकता है कि उसने क्या पढ़ा, क्योंकि मैथ्स को कहानी के रूप में नहीं सुनाया जा सकता, तो वो आपको नहीं बता सकते। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, सारे विषय ऐसे हैं जिनमें बच्चा आपको बता सकता है। जैसे हिस्ट्री में उसने किसी सभ्यता के बारे में पढ़ा या उसने पहाड़ों के बारे में पढ़ा, तो बता सकता है कि पापा कई तरह के पहाड़ होते हैं, या पत्थर हैं तो कई तरह के पत्थर होते हैं, पत्थर कैसे बनते हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं। चाहे वो थोड़ा बताए, ये नहीं कह रहा कि 100% बताएगा। अगर उसने 100% पढ़ा है तो वो आपको 40 से लेके 60% तक ही बताएगा। ये सबके साथ होता है, तो इसमें कोई ये कॉमन सी बात है, ये तो एक ह्यूमन प्रैक्टिस है, इसमें कोई एक्सेप्शनल कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि वो 100% ही आपको बताएगा वर्ड बाय वर्ड, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि हाँ जो कुछ मैंने पढ़ा है मुझे शाम को बताना है घर पे कि क्या पढ़ा। अब ये कैसे जानेंगे कि उसने सही बताया या बहका दिया आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके साथ जुड़े हुए जो बच्चे और हैं उनके नंबर्स वगैरह लेकर उनसे पता करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पढ़ा आज। कभी कभी हफ्ते में एक आध बार या 1-2 दिन फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि भाई उसने क्या पढ़ा, तो आपको पता लग जाएगा कि उसने सही आपको बताया या नहीं बताया। उसको बिना बताए हुए करना है, ये बताना नहीं उसको कि मैं पूछ रहा हूँ आपके फ्रेंड से, बिना बताए उसको पूछना है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अगर बच्चे को ABCD सिखाई गई है तो ABCD की बहुत सारी किताबें मिलती हैं, उनमें से आप ABCD काट के घर की दीवारों पर या एक लकड़ी का बोर्ड लेके कहीं चिपका सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं घर पे कि भाई बताओ ये कौन सा लेटर है, ये A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। या फिर अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आप प्लास्टिक के बने हुए अल्फ़ाबेट्स आते हैं, आप उनको ख़रीद के बच्चे को दिखा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। यानी जो एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं उनमें से कुछ हद तक एक्टिविटी आप घर पर करा सकते हैं। कलर्स पहचानने के लिए आप बैलून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को छोटा बच्चा है तो उसको बैलून फुला के दे दीजिए, उससे पूछिए भाई कौन सा कलर है, या उसके आगे बैलून का पैकेट लगा के रख दीजिए, उससे कहिए बताओ भाई इसमें से ग्रीन कलर का बैलून फुलाओ कौन सा है, अगर फुलाया तो ठीक है। तो इस टाइप से भी आप उसको सिखा सकते हैं।
और ये कोशिश कीजिए कि अगर बच्चा ज़्यादा देर तक मोबाइल पर या लैपटॉप पर लगा रहता है तो आँखों को रेस्ट ज़रूर मिले। अब आता है बड़े बच्चों के भी इंटरेस्ट पैदा कैसे करा जाए। जो बच्चे हमारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें जो बच्चे हैं इनके लिए क्या करना है। तो इनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे संडे को छुट्टी होती है तो इनके लिए हम घर पर छोटा मोटा पिकनिक अरेंज कर सकते हैं, या फिर अगर पॉसिबल हो सके, अगर अलाउड हो ऐसा आपके एरिया में, तो आप 1 या 2 बच्चों को घर पर बुलाकर अपने सामने ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं जो बच्चे आसपास रहते हैं। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे बैठकर एक किसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं, सो ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो अगर वो भी संभव नहीं है तो आप किताब बच्चे के सामने रखकर, अगर किताब है बच्चे के पास तो आप उसको किताब पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, तुम इसको पढ़ो। अच्छा, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, किसी की मदद से। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना किसी की मदद से आप बच्चे को जो कुछ उसने पढ़ा उससे जुड़े हुए वीडियो दिखा सकते हैं। 1-2 वीडियो दिखाइए, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको बहुत लंबे समय तक वीडियो दिखाइए। और अगर जैसे आपका बच्चा 12th में है, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे एक बार किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए या फ़ोन से बात करवा दीजिए, या उसको डॉक्टरी के बारे में उससे चर्चा कीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है। इसी से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है कि बच्चों के लिए सही करियर का सिलेक्शन कैसे करें, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं ये अभी इस फर्स्ट पार्ट में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा जो कल आएगा। तब तक अपने को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, और कोशिश ये कीजिए कि पढ़ाई का बच्चों में प्रेशर ना डालें, बल्कि पढ़ाई को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कराएं। यानी कि बच्चे को ये ना लगे कि पढ़ाई कोई सदा है। बच्चों को आजकल ये लगता है कि पढ़ाई कोई सदा है। सबसे पहले बच्चों को ये समझाएं कि क्यों पढ़ना है। इस पढ़ाई का जो पढ़ाई हम कर रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 4th, 5th, 6, 7, 8 या किसी भी क्लास में बच्चा है, अगर बच्चा समझदार है, 3rd से ऊपर है, तो आप उसको ये बताइए कि ये वो किताबें हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़कर आपको आगे जाना है। जब आप जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में आपको इन्हीं किताबों का बड़ा रूप पढ़ने को मिलेगा। यानी यही किताबें आगे जाके बड़ी होती चली जाएंगी। जो आज आप एक चीज़ की परिभाषा पढ़ रहे हैं, एक चीज़ की आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यही इसी पर आगे जाकर पूरी किताब बन जाएगी पूरी, जो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अगर आप ये अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि आप अपना करियर यानी कि भविष्य बना सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई दूँगा। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं हैंडल अपना इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लाइव आप बात कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पर जब चाहें। और फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आपको समझना है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की आपको जल्दी से जल्दी। और बस मैं यही कहूँगा कि अपने को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, पढ़ाई का महत्व खुद भी समझिए, बच्चों को भी समझाइए। पढ़ाई पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पढ़ाई किसी के बड़े या छोटे होने की मोहताज नहीं है। पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से खरीदी जा सकती है, मेहनत से ही पढ़ाई आ सकती है, और पढ़ाई की अहमियत समझने से पढ़ाई आ सकती है। अगर आप पढ़ाई की अहमियत नहीं समझेंगे और अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो पढ़ाई की अहमियत नहीं होगी उतनी जितनी होनी चाहिए। खाली अच्छे स्कूल में डाल देने से या अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चे को दे देने से मतलब ये कभी नहीं होता कि बच्चा पढ़ाई में सक्सेसफुल हो जाए। जब तक उसके दिमाग में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बैठेगी, बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।